बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। और आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। ये बहुत ही यूनिक और मज़े की रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब भी आपके घर पे कोई मेहमान आने वाले हों तो ये बहुत झटपट बन जाती है। इसको बना के ज़रूर टी के साथ उनको पेश कीजिएगा और मेहमानों को ये बहुत पसंद आएंगे। आप अपनी फैमिली को भी खिला सकती हैं इस तरह बना के फैमिली में। और चलिए जी शुरू करती हूँ जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो मैंने ले ली हैं जी 3 अदद आलू। अगर मेरे पास ये छोटे आलू थे, आप लोगों के पास अगर बड़ा आलू हो या आप जितनी भी मिकदार में बनाना चाह रहे हो तो आप बना सकते हैं। मैंने 3 आलू ले लिए थे, 1 कप के करीब था जो है ना आलू हो गए थे। और अच्छी तरह इनको बॉईल करके ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद इनको जी मैंने इसको क्रश कर लिया इस तरह, ये देखें। और जो जो ये मेजरमेंट का कप है, ये इस तरह हमने 1 कप ले लिया, ठीक है। इस तरह इसको अच्छी तरह मैश करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। अब 1 कप जो ये था, इसके 1 कप के जितने बिल्कुल मैंने ले लिया है मैदा। इसमें मैंने हाफ टेबल स्पून इसमें डाल दी है चिली फ्लेक्स। और 1/4 मैंने टीस्पून या हाफ टी स्पून इसमें नमक कर लें, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें डाल लें। मैंने हाफ टी स्पून के बराबर डाल दिया था। और हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है साबुत ही। और जी अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी और घी शामिल करूँगी। इसमें मैं 2 चम्मच घी शामिल करूँगी। और ये देख सकती हैं 2 चम्मच इसमें मैं आप लोग भर के शामिल कर दें, ठीक है। ये शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने मसल लेना है। ये धनिया भी थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाल दें। और ये भी मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। और दोनों हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह मसल मसल के हमने मिक्स कर लेना है ताकि धनिया मिर्चें और जो हमने इसमें घी शामिल किया है ना, वो भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए मैदे के साथ। और जी आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखिएगा। और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, यकीन जानिए जितने भी बनाएं ये झटपट ख़त्म हो जाते हैं। और जो आलू मैंने क्रश करके मैश करके रखे थे, वो अब इसमें शामिल कर देने हैं। मैं शामिल करने के बाद इसको यूं हाथों की मदद के साथ ही हम लोगों ने इसको मसलते जाना है मैदे के साथ, बिल्कुल गूंद लेना है। इसमें कोई पानी, कोई दूध, कोई चीज़ और नहीं जाएगी। इसको अच्छे तरीके से ये देख सकते हैं इस तरह मसल मसल के गूंद लेना है। और इनको जी ये देखें गूंदा गया है। और इसको जी हमने 10 से 15 मिनट के लिए हम स्टे पे रखेंगे। और मैंने अपने हैंड वॉश कर लिए हैं माशाल्लाह जी। इनको मैंने 10 मिनट हो गए हैं रखे हुए। अब जी मैंने काउंटर के ऊपर खुश्क जो मैदा है वो डस्ट किया है। और इसको जी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट करते जाना है। और इसको जी बेलन की मदद से हम लोगों ने बेल लेना है। और ये देखें जी बेलेंगे हम इनको बिल्कुल बारीक बारीक बेलेंगे, बारीक सा। जितना हम इसको बारीक कर सकते हैं ना, उतना हम लोग इसको बेल लेंगे, ठीक है। और ये देखें जी बेलन की मदद के साथ हम लोगों ने इसको बेलते जाना है। और बहुत ही अच्छे ये इस तरह फूले फूले और क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं। जब आप लोग एक बार बनाएंगे तो मेरी ये गारंटी है कि आप लोग दोबारा इसको ज़रूर बनाएंगे। और इस तरह देखिए मैंने बिल्कुल इसको बारीक बेल लिया है। अब मैंने क्या किया जी, सफ़ेद तिल ले लें। सफ़ेद तिल ये इसके ऊपर ऑप्शनल है, अगर आप लोग नहीं पसंद करते। वैसे तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है सर्दियों में और ख़ूबसूरती में भी इजाफा करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पसंद या आप लोगों के पास अगर मौजूद ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बगैर भी बहुत अच्छे बनते हैं, ज़बरदस्त बनते हैं। और ये देखें जी कटिंग आप इसको अपने हिसाब से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और जी मैं इनको जो है ना चौकोर सी शेप मैंने दी है ताकि ये जो है ना बिल्कुल फूले फूले छोटे छोटे से ज़बरदस्त से बन जाएं। ये देख सकते हैं आप। और शेप आप इनकी कोई भी कटिंग कर सकते हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था साथ। जब मैं इसको बेलने लगी थी ऑयल देख सकते हैं कि माशाल्लाह किस तरह गर्म हो चुका था। और इनको वन बाय वन हमने डालते जाना है, फटोफट डालते जाना है। और ये देखें जी ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ऑयल ठंडा भी नहीं होना चाहिए। ठंडा होएगा तो ये फूलेंगे नहीं, और बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो तब भी नहीं ये फूलेंगी। ये बिल्कुल एकदम से कलर पकड़ लेंगी और इनको जो है ना अंदर से सही तरह से ये क्रिस्पी नहीं हो पाएंगी। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना बनी है।
और फूल भी रही हैं बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह जी। ये देख सकते हैं जी, वे इनको पलट दिया है मैंने और बहुत ही फूली फूली बनी है। चाय के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं या इसको वैसे ही खाएं, बच्चे तो इसको बहुत पसंद करते हैं। और आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी और आपके घर वालों को कैसी लगी। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको फुल वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तब बेल आइकन को जो है ना प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बर वक्त और आसानी से पहुंच जाए। और बहुत सी न्यू जो रेसिपीज़ हैं आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए माशाल्लाह जी। ये बन के तैयार हो चुके हैं केचप के साथ, इसको मैं एंजॉय करूंगी। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो फूली फूली ये देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बन के ये तैयार हुई हैं माशाल्लाह से। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अब मैं आपको मिलूँगी न्यू वीडियो में। जज़ाकल्लाह।